Exercise 3.3 Types of Quadrilateral। कल वाली वीडियो में हमने ट्रेपजियम, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल ये 3 टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमने पढ़ी। फोर्थ टाइप आज हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की फोर्थ टाइप स्क्वायर। तो ये जो फिगर आप सामने देख रहे हैं ABCD, ये एक स्क्वायर का फिगर है। ABCD इज स्क्वायर। इसको हम स्क्वायर क्यों कहते हैं? बिकॉज इसका एक तो ईच एंगल 90 का है और इसकी जो ईच साइड है वो इक्वल है। AB, BC, CD, AD सब पर एक एक कट लग रहा है, तो इसका मतलब चारों साइड इक्वल है। इस टाइप की फिगर को हम कहते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर की डेफिनेशन भी यही होगी, स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ईच साइड इज इक्वल एंड ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों बातें होनी चाहिए, चारों साइड भी इक्वल हों और चारों एंगल भी 90 डिग्री के हों, तो स्क्वायर को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो इसकी पैरेललोग्राम वाली है। इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, तो इसलिए हम स्क्वायर को एक पैरेललोग्राम भी कहते हैं। बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर पैरेलल आल्सो। ये जो फिगर है इसमें देखो, अपोजिट साइड्स पैरेलल दिख रही होंगी। ABCD के पैरेलल है, BCAD के पैरेलल है, तो इसलिए स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। बट पैरेललोग्राम इज नॉट ए स्क्वायर। लेकिन पैरेललोग्राम को स्क्वायर नहीं कहेंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम में ईच एंगल 90 का नहीं होता। ये होती है पैरेललोग्राम, इसमें ईच एंगल ये 90 का नहीं है, ये 90 का नहीं है, तो पैरेललोग्राम इज नॉट ए स्क्वायर। सेकंड प्रॉपर्टी, इट्स डायगोनल्स आर इक्वल। जो स्क्वायर है इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। आप एक्टिविटी कर सकते हैं, स्क्वायर का फिगर बनाएंगे और उसके डायगोनल्स को विद द हेल्प ऑफ स्केल AC और BD को मेज़र करेंगे, उनकी मेजरमेंट इक्वल मिलेगी। इट्स डायगोनल्स आर इक्वल। नंबर 3, इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये जो डायगोनल AC और BD हैं O पर बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स AO OC के इक्वल होगा। डायग्राम में देख सकते हैं, दोनों पर 3 कट लगाए हैं मैंने। OB इज इक्वल टू OD। OB पर भी 4 कट हैं, OD पर भी 4 कट्स हैं, तो बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं दोनों डायगोनल एक दूसरे को एट 90 डिग्री। तो स्क्वायर में डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल में भी नहीं करते और पैरेललोग्राम में भी डायगोनल 90 पर नहीं इंटरसेक्ट करते। वैसे बाइसेक्ट करते हैं लेकिन 90 पर बाइसेक्ट नहीं करते। और ये जो 90 डिग्री का एंगल है O पॉइंट पर बनेगा, एंगल AOD 90 का होगा, एंगल DOC भी, एंगल BOC भी और एंगल AOB भी। डायग्राम में देख सकते हैं, एंगल AOD 90 का, एंगल DOC 90 का, BOC 90 का, एंगल AOB भी 90 का। तो इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। दोनों डायगोनल भी इक्वल होते हैं और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट 90 डिग्री। ये होगी हमारी प्रॉपर्टीज़ पूरी। एक चीज़ और है स्क्वायर के बारे में, स्क्वायर को हम रोम्बस भी कह सकते हैं, क्योंकि रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती हैं। तो स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर इज ए रोम्बस। बट रीजन क्या है? बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ये रीजन है, इसलिए स्क्वायर इज ए रोम्बस। बट रोम्बस इज नॉट ए स्क्वायर। रोम्बस एक स्क्वायर नहीं है। ये जो रोम्बस देख रहे हैं आप, ये स्क्वायर क्यों नहीं है? बिकॉज इट्स ईच एंगल इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल A 90 का नहीं है, B 90 का नहीं है और बाकी भी 90 के नहीं है। स्क्वायर बनने के लिए ईच एंगल 90 होने चाहिए और चारों साइड भी इक्वल होने चाहिए। इसकी सिर्फ चारों साइड इक्वल हैं, देयरफॉर रोम्बस इज नॉट ए स्क्वायर। तो ये थी हमारी फोर्थ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज नंबर 5, रोम्बस। रोम्बस में अभी आपको बताया था, चारों साइड्स इक्वल होती हैं। AB, BC, CD, AD चारों साइड इक्वल हैं। तो रोम्बस इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। जिसमें चारों साइड इक्वल हों, तो उस प्रकार की फिगर ABCD को हम रोम्बस कहते हैं। प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी तो इसकी पैरेललोग्राम वाली है। अपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल एंड पैरेलल। इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं कौन सी हैं? AB और CD, ये दोनों पैरेलल भी हैं और इक्वल भी। तो इसलिए हम रोम्बस को हम पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। बट पैरेललोग्राम को रोम्बस नहीं कहेंगे, क्योंकि जैसे ये है पैरेललोग्राम,
तो ये पैरेललोग्राम तो है, अपोजिट साइड इक्वल हैं, पैरेलल हैं, ये अपोजिट साइड इक्वल हैं, लेकिन चारों साइड तो इक्वल नहीं है ना, तो पैरेललोग्राम इज नॉट ए रोम्बस। सेकंड प्रॉपर्टी, इट्स अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, वो पैरेललोग्राम में भी होते हैं। नंबर 3, इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, वो सिर्फ रेक्टेंगल में होते हैं या स्क्वायर में होते हैं, लेकिन इसके डायगोनल जो है बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स, AO इक्वल टू OC और OB और OD भी इक्वल होंगे, और क्योंकि 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं तो O पर 90 का एंगल बनेगा, एंगल AOD 90 का होगा, यहाँ D आएगा, एंगल AOD, ये जो AOB है यहाँ AOB नहीं AOD आएगा, AOD 90 का, और B यहाँ BOC भी ये गलत लिखा गया, यहाँ DOC आना था, और उसके बाद एंगल COB 90 का, ये ठीक रहेगा, ये ठीक है। COB भी ठीक है, और BOA 90 का ये भी ठीक है। यहाँ BOC की जगह DOC लिख लेंगे और AOB की जगह AOD लिख लेंगे। उसके बाद ये होगी प्रॉपर्टीज रोम्बस की पूरी। तो रोम्बस को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं बिकॉज इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड पैरेलल हैं, तो रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, बट पैरेललोग्राम इज नॉट ए रोम्बस। और सिक्स्थ टाइप है हमारी, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में सिक्स्थ टाइप है काइट, पतंग। काइट इज आल्सो ए क्वाड्रिलेटरल। काइट में क्या होता है, ये जो एडजेसेंट साइड्स हैं AB और AD, एडजेसेंट साइड्स का मतलब जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, साइड्स AB और AD, या इसको कंजिक्यूटिव साइड्स भी कहते हैं, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। और उसके बाद ये जो दो लंबी सी साइड्स हैं नीचे की तरफ BC और CD, ये दूसरी दो कंजिक्यूटिव या एडजेसेंट साइड्स हैं, ये दोनों भी इक्वल होनी चाहिए। इस टाइप की क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं काइट। काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इज इक्वल, ये एडजेसेंट साइड का एक पेयर हो गया, ये AB और ये AD, एंड अदर पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इज आल्सो इक्वल, और जो दूसरा पेयर है ये BC और CD, ये भी इक्वल होना चाहिए। तो इस काइट को, इस टाइप की क्वाड्रिलेटरल को हम काइट कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ काइट, वन ऑफ द डायगोनल्स, इसमें दो डायगोनल देख रहे हैं हम BD और AC, तो इन दोनों डायगोनल में से एक डायगोनल विल बाइसेक्ट द अदर, वो दूसरे को बाइसेक्ट करेगा एट 90 डिग्री पर। ये जो लंबे वाला डायगोनल है AC, ये जो छोटा वाला डायगोनल है BD, इसको बाइसेक्ट करेगा BO इक्वल टू OD। AO और OC इक्वल नहीं होंगे क्योंकि AO छोटा है और OC बड़ा है, तो ये जो लंबे वाला AC डायगोनल है तो वो डायगोनल BD को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि BO और OD, और 90 डिग्री पर करेगा। तो एंगल AOB 90 का होगा, साथ वाला एंगल AOD भी 90 का हो जाएगा, और एंगल जो है BOC ये भी 90 का होगा, और एंगल COD भी 90 का होगा। तो O पॉइंट पर ये जो चारों एंगल बनेंगे 90 के होंगे। अब ये जो रोम्बस जो अभी हम पढ़ के आए हैं, जिसमें चारों साइड इक्वल होती हैं, और स्क्वायर, इनको हम काइट कह सकते हैं। रोम्बस को भी काइट कह सकते हैं क्योंकि चारों साइड इक्वल हैं। और काइट में क्या है कि ये दो कंजिक्यूटिव साइड और ये दो कंजिक्यूटिव साइड इक्वल होनी चाहिए। अगर चारों इक्वल हैं तो उसको भी हम काइट कहेंगे। ऐसे ही स्क्वायर को भी काइट कह सकते हैं क्योंकि स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल होती हैं, तो दो कंजिक्यूटिव साइड और बाकी की दो कंजिक्यूटिव साइड भी इक्वल हैं, तो इसलिए स्क्वायर भी काइट है। बट काइट इज नॉट ए रोम्बस एंड नॉट ए स्क्वायर। काइट को हम रोम्बस नहीं कह सकते क्योंकि काइट की डेफिनेशन क्या है, इसमें काइट को रोम्बस क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि रोम्बस में तो चारों साइड इक्वल होती हैं, काइट में ऐसा नहीं होता। और काइट इज नॉट ए स्क्वायर, काइट को स्क्वायर क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल होती हैं और ईच एंगल 90 का होता है, जबकि काइट में ऐसा नहीं हो सकता। देयरफॉर काइट इज नॉट ए स्क्वायर, नॉट ए रोम्बस, बट रोम्बस एंड स्क्वायर आर आल्सो काइट। तो ये हमने आज सारी डेफिनेशन टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड डेफिनेशंस
भी पढ़ ली और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी। ये सारा फेयर कॉपी में साफ साफ लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे और इन डेफिनेशंस को लर्न भी करेंगे।